मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ। आप सीआरपीसी के पुराने कानूनों के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। सोमवार को विधानसभा में शुरू हुआ हंगामा मंगलवार तक चलता रहा, जो देर शाम पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के साथ खत्म हुआ। हंगामे के बीच सरकारी मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पीकर ने तत्काल मंजूर कर दिया। जहां पहले आप भाकर के निलंबन के प्रस्ताव को सुनिए और फिर निलंबन के बाद भाकर ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। बता दें कि सदन में कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने के विषय पर बहस को लेकर सोमवार से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा था। इस पर टीकाराम जूली ने कहा था कि सरकार से हमने इस पर जवाब मांगा, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं दे पाई। जब हमने विधानसभा के अंदर खुद मैंने अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर व्यवस्था के प्रश्न के अंदर इस बात को उठाया कि भारत सरकार के जो नए कानून आए हैं भारतीय नागरिक संहिता के, उसके तहत ही अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। आप सीआरपीसी के पुराने कानूनों के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। और साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दे सकता है। ये बात कहते ही मेरी बात को सुना नहीं गया और उसको वहीं रोक दिया गया। हम कल से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लिखित में लेके आइए, हम व्यवस्था देंगे। मैंने कल ही लिखित में नियम 119 के तहत संविधान के अंदर अगर संविधान की पालना नहीं हो रही है तो उसका प्रस्ताव मैंने कल दे दिया। आज तक अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी। ये तो बात हुई उनके निलंबन की। क्या आपको पता है कि किस नियम के तहत उन्हें निकाला गया, यानी कि भाकर को किस नियम के तहत बाहर निकाला गया, वो भी आप सुनिए। कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले कांग्रेस राज के दौरान पिछले साल 24 जुलाई 2023 को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और तत्कालीन भाजपा विधायक मदन दिलावर को सस्पेंड किया गया था। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने दोनों के निलंबन का प्रस्ताव रखा था। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस हंगामे की शुरुआत कैसे हुई थी। इस वीडियो के जरिए आप समझिए। नहीं ले सकते, लेकिन सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए, ये सदन का नहीं है। आप रीटा, आप बैठो। रीटा चौधरी, पुलिस थाना शाहपुरा में दर्ज एफआईआर संख्या ये क्या है? फिर मैं नाम ले लूंगा, 23/2022 नाम ले लूंगा, कार्रवाई करते नाम ले लूंगा। पीछे जाइए, भ्रष्टाचार वैसे पीछे जाओ। ये किताब पढ़िए और तहसीलदार में हो तो बताइए, इनका सत्यापन करते थे। नियम में हो तो बताओ। नियम के बिना कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। नियमों में नहीं, असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। इस घटना के बाद कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए और कल से लेकर 6 अगस्त मंगलवार शाम तक क्या हुआ वो आपके सामने है। खैर, इस पर पक्ष और विपक्ष की ओर से आगे क्या विवाद और वाद होता है ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, राजस्थान फर्स्ट।